व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे नीतीश और नायडू। बीजेपी सरकार बनाएगी या खेला होगा अभी। भाई ये चीज तो कल से ही चल रही है कि क्या वो यू टर्न करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अलायंस रहेगा नहीं रहेगा। जहां तक मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और बीजेपी बनाए और बैकअप भी तैयार रहता है भैया। अगर वो यहां से अलायंस में से अगर कोई जाना चाहेगा तो क्या मोदी जी और उनकी टीम नहीं सोच रही कि वहां से भी कुछ ना कुछ बैकअप तो सबके पास रहता है। देखो एग्जैक्ट चीजें तो लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चल रहा है एक तरीके से। वो नहीं हो रहा है आईपीएल के, वो चल रहा है ऑक्शन, उधर से इधर क्या रिटेन होंगे नहीं होंगे। देखते हैं पूरी वीडियो। शुभंकर मिश्रा सर की वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बीजेपी भरोसा कर सकती है? मतलब वो नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जाता है कि चचा सबके, क्या उन पर भरोसा हो सकता है? वेल, एक इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको बता दें कि साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो पहले नेता थे जिन्होंने सारे अपोजिशन के नेताओं को बुलाया था ताकि मोदी के खिलाफ आ जाए और थोक के भाव मोदी जी के बारे में अनर्गल बातें भी तो लीडर थे। तो 2024 में नीतीश कुमार वो नेता थे जिन्होंने सबसे पहले पटना में बुलाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की थी। और अब इन्हीं दोनों के सहारे बीजेपी जो है वो 293 के आंकड़े को पहुंची है, जो 272 के आंकड़े से थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है। अब बीजेपी क्योंकि अकेले उस दहलीज पर नहीं पहुंच पाई है तो उसे बैसाखी के सहारे को लेकर चल। लेकिन सवाल ये है कि वो चचा नीतीश जो सब के रहे हैं क्या वो बीजेपी के होकर रह पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो बीजेपी के साथ है। चंद्रबाबू नायडू ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि वो बीजेपी के साथ है। लेकिन चचा नीतीश, जिनके बारे में कभी लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत है और उनके दाएं हाथ में क्या है वो बाएं हाथ को पता नहीं होता, वो अब तक खामोश बैठे और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि चचा हैं किसके, बताइए। लेकिन सवाल ये भी है कि चाहे नीतीश हो या नायडू, क्या इन दोनों पर भरोसा हो सकता है? दरअसल लोकसभा चुनाव के रुझानों में टीडीपी और जेडीयू जो है वो किंग मेकर बनकर आई है। एनडीए का सारा दारोमदार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर टिका है। और अब देखना होगा कि नीतीश और नायडू क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर समय देखकर पलटी मार देंगे। बीजेपी को झटका लगा है। मोदी जी सामने आए, भले ही कह रहे हैं कि भाई 1965 के बाद पहली बार ऐसा है कि सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार अकेले दम पर रिपीट नहीं हो रही है। सरकार को आगे बढ़ने के लिए, बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए टीडीपी और जेडीयू का सहारा, ये तो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी में होता रहता है। बीजेपी उन्हें साथ रखना चाहती है तो इंडिया गठबंधन जो है वो उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये कि नीतीश और नायडू क्या एनडीए के साथ रहेंगे या वक्त देखकर पल्टी मार देंगे? सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कैसे फैसला लेंगे नीतीश के सिवा कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रह चुके हैं और आज भी जब नतीजे निकलकर सामने आए हैं तो ना तो सोशल मीडिया पर कोई उन्होंने पोस्ट डाली कुछ भी, ना उन्होंने टीवी में आकर कोई बयान दिया है और ना कहीं से कोई ऐसा इशारा किया है कि नीतीश किसके हैं। नीतीश वैसे सबके हैं, क्योंकि नीतीश की शुरुआत लालू यादव के साथ हुई थी। लालू यादव के साथ उन्होंने शुरुआत की लेकिन कुर्सी के लिए फिर अलग अलग हो गए। 1998 से लेकर 2013 तक वो एनडीए के साथ रहे। 14 में नरेंद्र मोदी का नाम आया तो फिर एनडीए से अलग होकर वापस लालू के पास चले गए। लालू के पास गए तो 15 में साथ में चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर 17 में बीजेपी के पास आ गए, बीजेपी के साथ फिर कुछ दिन रहे। फिर 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बिहार में 2 साल सरकार चलाई। उसके बाद 22 में फिर पलटी मारी और कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टियों के साथ सरकार बनाई। लेकिन 24 में एक बार फिर चचा जो है वो लौट आए और कहे कि अब की लौटे हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे और यहीं सारा काम करेंगे। ये तो पॉलिटिक्स है। अब सवाल ये है कि चचा अपनी मनमर्जी से इस पलटी से उस पलटी जाते हैं और जिनको लेकर विपक्ष भी कह रहा है कि चचा बैठे भले उधर है लेकिन वो हमारे दिल में भी है और हमको भी यकीन है कि वो चचा हमारी तरफ आ जाएंगे। ऐसे में क्या वो नीतीश एनडीए के रह पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी के लिए सियासी मायने मुफीद रहेंगे, पलटी मारते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी काम करेंगे। अब दूसरा सवाल है टीडीपी का। आंध्र प्रदेश में सियासी बाजी पलटने वाले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 2024 में किंग मेकर बनकर उभरे। नायडू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, 16 सीटें जीते हैं। 1998 में बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा थे।
जिसके बाद 2018 तक दोस्ती रखी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और विपक्षी खेमे का हिस्सा बने। 19 में कांग्रेस के संग मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव नहीं जीते। 19 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को लाने के लिए काफी मेहनत की थी। इसके बाद वापस लौटे 24 में, लेकिन 24 में लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा ठीक चुनावों से पहले वो जेल गए थे और वहां से जेल जाना उनके लिए फायदेमंद रहा। नायडू किंग मेकर बनकर लौटे हैं। ऐसे में नायडू अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन अगर नायडू खिसक लेते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत सारी होने वाली हैं। सवाल यही कि नायडू और नीतीश क्या गुल खिलाएंगे, क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या चचा जो है वो इधर से उधर जाकर नई सरकार को समर्थन देंगे। देखते हैं क्या नीतीश और नायडू किसके हैं, एनडीए के या INDIA के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जो पड़ाव आया हुआ है ना, इसका काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, किस मोड पे जाएगा है? मुझे तो मतलब ये लोग बोलो पूरा इतना सब कुछ हुआ और एक पे डिपेंड नहीं। इस इलेक्शन में ये वाली गाना भी कर सकता हूँ, किस्मत बदलती देखी, वक्त बदलता देखा। लेकिन फिर भी आज भी मैं कहूंगा कि विश्वास लोगों का फिर भी सरकार पर है। वो 400 पार तक मैजिकल नंबर कह दिया, ये होगा नहीं होगा वो चीज डाउट थी। लेकिन हाँ 300, पिछली बार 303 सीट लाई थी बीजेपी अपने दम पर शायद से खुद, और अब क्या 240 सीट कम हुई है। लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर जो कहूंगा मैं, बहुत बड़ा झटका मिला यूपी से कहीं ना कहीं। ठीक है, अब वो किस वजह से मिला है किस वजह से नहीं, काफी लोग समझ भी सकते हैं कि जहां पर एक सीट पर कांग्रेस, सपा और ऐसे ऐसे लोगों में अगर वोट बढ़ जाते थे, वहां पर एक ही कैंडिडेट है तो अलग अलग जान के एक को मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं। प्लस बीजेपी ने कैंडिडेट्स भी उतारे हैं, तो क्या वो सही कैंडिडेट उतारे या वो किसी और को उतार सकते? सही इन द सेंस की लोकप्रियता वाइज, या लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं। एक फेस है ना वहाँ पे योगी जी का सही इस्तेमाल वहां पर, इस्तेमाल भी क्या मतलब उन्हें उस तरीके से प्रेजेंट नहीं मौका नहीं दिया उन्हें उस तरीके से, मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ठीक है, ये भी एक मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आई ओपनर है बीजेपी के लिए कि किस तरीके से अब उनको। बट ये तो है, अगर सोशल मीडिया पे भैया आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप आज के टाइम पर अगर आप देश चलाना चाहते हो, आपको सोशल मीडिया पर, बहुत सारे ये भी बोलेंगे, मैं पहले बता दूं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना हम ये नहीं कह रहे कि यूट्यूबर्स की वीडियो देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उसे वोट दे देंगे, उसे दे देंगे। नहीं, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाओ कि हम ये काम कर रहे हैं। और जैसे आनंद रंगनाथन सर ने भी कहा था, बहुत लोग भी कहते हैं, अगर एग्जांपल आप अग्निवीर स्कीम लाओ तो वो भी आपको क्लियर बतानी पड़ेगी कि रियल में लोगों को कि मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैल रही है उसके बारे में लोगों में, हर एक चीज। तो हर एक मुद्दे को लेकर आपको किसान वाले जो बिल वगैरह वो भी क्योंकि क्लियर नहीं पहुंचा, जैसे कि अब पंजाब में नहीं मिला वोट, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नहीं कांग्रेस को दे रहे क्योंकि वो उनके फेवर में है किसान। एक चीज आप ये समझो कि जो बीजेपी फॉर्मूलाज लाई और वापस लिए वो कांग्रेस लाना चाहती थी। हाँ, तो बहुत चीजें होते हैं कि आप किस तरीके, और देखो सोशल मीडिया पर ना मतलब सही तरीके से प्रमोशन नहीं हुआ है। और आज का जो युवा लोग है, मैं युवा नेता की बात नहीं कर रहा, युवा लोगों की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर भी हो गए, लेकिन फर्स्ट टाइम छोड़ दे तू, जो 30-35 साल का बंदा भी, 45 का भी आज के टाइम पर सोशल मीडिया ज्यादा कंज्यूम करता है न्यूज व्यूज की जगह। तो सोशल मीडिया आपका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। तो वही चीज है, और बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, सरकार किसकी बनती है, जो भी डेवलपमेंट होगा बताएंगे। लेकिन ऑल आइज ऑन नीतीश, तो देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। और मुझे लगता है एनडीए की सरकार ही बनेगी, मोदी जी फिर से बनेंगे, और ये ऐतिहासिक है, नो डाउट। 10 साल यार, अंग्रेज छोड़ो, बाकी देशों में देखो, वहां तो आदमी 5 साल करके दोबारा आने में कोशिश भी कर ले, नहीं आ पाता, चाहे कितना पॉपुलर लीडर हो। यहाँ पर तीसरे कार्यकाल भी आना, तो नो डाउट कई, अब जैसे अगर सीटें कम भी हुई हैं, ऐसे नीतीश उठे सुबह, सीटें कम हुई है तो कई लोगों को ये होता माइंड में महंगाई, किसी के माइंड में ये डाल दिया गया कि वो आरक्षण खत्म हो जाए, किसी के माइंड में कुछ। बीजेपी ने उसे काउंटर नहीं करा, काउंटर करने के लिए उनकी तरफ से कोई भी ऐसा फेस नहीं आया कि अगर आप इस चीज पे बोल रहे हो तो वो लार्ज स्केल पे। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कहूंगा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने बहुत गजब करी है, इंडिया अलायंस ने बहुत गजब करी, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं, मैं इंडिया अलायंस पूरे को कहूंगा, क्योंकि फेसबुक खोलो अब हर दूसरी तीसरी पोस्ट के बाद की कोई ना पोस्ट आ ही रही है उस तरीके से, तो वो चीज पॉलिटिक्स है। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।